टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वैसे मैंने ना किसी अच्छी सी फर्म में जॉब कर दी है, शादी वादी नहीं करनी मुझे। तो तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा? उन्हें क्यों एतराज होगा? जब यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन मिल गई है तो जॉब करने की भी मिल जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें शादी के बाद कोई जॉब वॉब नहीं करने दूंगा। अच्छा, किस हक से रोकोगे तुम मुझे? क्या हो गया? मजाक कर रही थी। अरे तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही बदल गया। मोहित, मेरी बात सुनो, शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरी फर्म में काम करोगी, कहीं और नौकरी नहीं करोगी। ठीक है, कर लूंगी। एक कॉफ़ी भिजवा दें प्लीज़। थैंक यू। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मेरी बात का यकीन मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं था ही नहीं, आउट ऑफ सिटी था। मैं कल रात को वापस आया हूं। कम ऑन समरा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्यों बोलूंगा झूठ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं मिल सकते। तुम मेरे घर बिल्कुल नहीं आओगी, हम बाहर बैठ के बात कर लेंगे आराम से, ठीक है? समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? शिराज, मैं किससे बात कर रहे थे? वो दोस्त को पैसे उधार दिए थे ना, कॉल आई थी, वो कह रहा था पैसे ले लूंगा। वापस कर रहे हैं पैसे? तो फिर आने देते घर पे, मना क्यों कर दिया? नहीं, घर नहीं बुला सकता ना, उसने कहा दुकान पे आके ले लो पैसे, उधर रहेंगे। ठीक है, जाओ। कुछ जल रहा है क्या? अच्छा हो गया, खुद ही पता चल गया उन्हें इस बात का अंदाजा भी हो गया होगा कि मैं उनके सहारे के बगैर भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन मोहित, तुम्हारे पापा बहुत अपसेट हैं। इतने सालों की मेहनत के बाद इतना बड़ा बिजनेस फैलाया, वो सब किसके लिए था? तुम्हारे लिए ना। तुम उसे नहीं संभालोगे तो दूसरों को फायदा होगा। तो ये सब कुछ करने पे मुझे बाबा ने तो मजबूर किया। मामा, मुझे उनसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना। वो तुम्हारे बाप है मोहित, इस ताल्लुक से तो नहीं इनकार कर सकते ना। क्या चाहती हैं आप यार? क्या क्या करूं मैं? उस इंसान का साथ छोड़ दूं जिसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मुझे आप लोगों के सहारे की जरूरत थी? अपने घर में रखा, अपने दफ्तर में मुझे अपने साथ बिठाया।
आप मुझे इतना सेल्फिश समझती हैं? नहीं तो मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब तुम्हारे पापा तुमसे दूर नहीं रह पा रहे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है और मुझे उनकी किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे और तुम्हारे पापा को तो तुम्हारी हमेशा जरूरत रहेगी। तुम बेशक उनसे नाराज रहो, लेकिन बेटा उनसे नफरत मत करना। वो ये नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। किसने कह दिया ये आपसे? किसी ने भी कहा हो फौजिया, तुमने असद ही नहीं अमल के साथ भी ज्यादती की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है अम्मा। जो कुछ भी किया है अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है। क्या मुझे अपनी बेटी की जिंदगी के फैसले करने का कोई हक नहीं है? नहीं फौजिया, तुम्हें अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उस पर फैसला मुसलत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अमल इस फैसले से खुश नहीं है। तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों अम्मा? क्या आप भूल गई हैं कि इस खानदान में शादी ब्याह के फैसले तो बुजुर्ग करते हैं, बच्चे खुद कहाँ करते हैं? आखिर बच्चों को अपने अच्छे बुरे का कहाँ पता होता है? नहीं फौजिया, मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन ये जरूरी नहीं है घर के बुजुर्ग या माँ बाप बच्चों के लिए जो फैसला करे वो बच्चों के हक में बेहतर हो, दुरुस्त साबित हो। बच्चों की जिंदगी का फैसला करते वक्त उनकी मर्जी और खुशी का ख्याल रखना माँ बाप का फर्ज होता है। अगर मैंने सज्जाद की खुशी का ख्याल नहीं रखा था, आज इस चीज का एहसास होता है मुझे, बहुत होता है। असद भी तो अपना ही बच्चा है। अगर अमल की इसमें खुशी थी तो तुम्हें उसे फारिस के साथ शादी पे मजबूर नहीं करना चाहिए था। अगर वो इस रिश्ते को ना निभा सकी तो फिर क्या होगा? आप कुछ भी कहें अम्मा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने ये फैसला अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है। अरे वो असद अपनी मामूली सी नौकरी में मेरी बच्ची को एक तरसती सिसकती जिंदगी के अलावा दे भी क्या सकता है? समीना आपा के घर तो वो अकेले पूरी मालिकन बन के राज करेगी। और अम्मा, आपसे एक गुजारिश है, आज के बाद आइंदा इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। कहीं गलती से भी समीना आपा या फारिस के कानों में इस बात की भिनक पड़ गई तो मेरी बेचारी बच्ची का घर तो बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मेरी बीवी और मेरे बेटे को मुझसे दूर करके क्या साबित करना चाहती हूँ? अगर तुमने अपनी जिद पर अड़े रहने के बजाय मेरी बात सुनी होती ना सरवर, तो आज हम दोनों को इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी? 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। तुम्हें तुम्हारा बेटा मुबारक हो। मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर आप अब भी रिश्ता लेकर ना गए तो भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा भी था। अब खामोश क्यों खड़ी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या फजूल बकवास करके आई हो अपनी दादी के सामने? आखिर चाहती क्या हो तुम? यही ना कि फारिस को सच पता चल जाए
और उसके बाद वो शादी से इनकार करके हमारे मुंह पे थूक के वापस चला जाए? यही चाहती हो ना? लेकिन याद रखना, अपनी जिल्लत और रुसवाई उठाने से पहले मैं जहर खा के अपनी जान ले लूंगी। कभी भी नहीं। आप पर और इस खानदान की इज्जत पर एक हर्फ तक नहीं आने दूंगी। वही करूंगी जैसा आप चाहती हैं। कमान कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी भी नहीं। खुश है ना? शाबाश मेरा बच्चा। बच्चे, मुझे यकीन था कि तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगे। मुझे अपनी तरबियत पे बहुत भरम है। मैं जानती थी कि तुम सही फैसला करोगे। शायद अम्मा ठीक कह रही हैं। अमल तो वाकई खुश नहीं है शादी से। तो यार, कहीं मैंने जल्दबाजी के चक्कर में गलती तो नहीं कर दी है? समरा कहना क्या चाहती थी? किस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी? अगर अम्मी और सजाद चाचू को मेरे और समरा के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। अपने और असद के बारे में ना पारिस और हुक्को से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी बाद में निपटेंगी, पहले मैं गला घोट के मार दूंगा। ये क्या कह रही हो अमल बेटा?
अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर खानदान में किसी को पता चल गई ये बात तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। ऐन मौके पे शादी का टूट जाना हमारे माशरे में औरत के लिए बुरा शगुन समझा जाता है। हेलो। हेलो अमल, कैसी हो? मैं ठीक। आई एम सॉरी। ओ एक्चुअली आप ही ने कहा था कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इसीलिए कॉल कर ली। दरअसल कोई खास बात नहीं थी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि शादी के बाद अगर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं तो आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे इसमें एतराज की क्या बात है? तुम जो चाहे कर सकती हो। थैंक यू। You're welcome। तुम मुझे अपना दोस्त समझते हुए अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय। खाला अब भी हमारा साथ देना चाहती हैं। अम्मी जो सोच रही हैं वो मुमकिन नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता तुम अपने घर में नहीं रह रहे हो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है मुकद्दस? फर्क पड़ता है मोहित। तुम अपने घर वालों से बात कैसे करोगे? वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा 1 हफ्ते बाद निकाह है। वो मेरा मसला है कि मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूंगा, और जहाँ तक बात निकाह की है तो अभी 1 हफ्ता है। अब तुम अम्मी की तरह जज्बाती हो गए। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अब कुछ नहीं हो सकता है मोहित, प्लीज स्टॉप दिस। मुकद्दस तुम क्यों नहीं समझ रही कि खाला जो कुछ भी कर रही है सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है। तो तुम उस शिराज के साथ कैसे खुश रहोगी? बात मेरी खुशी की नहीं है मोहित, कि मेरे घर वालों की इज्जत का सवाल है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी माँ के बारे में कोई भी गलत बात करे। तो मैं कौन सा तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ भाग के शादी कर लो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ यार कि मैं एक दफा फिर ट्राई करूंगा, मामा बाबा से बात करूंगा। मोहित तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन प्लीज अम्मी का नाम किसी भी मामले में नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा यार, इतना तो भरोसा करो मुझ पे। असद बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। दादी क्या क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ बेटा। फौजिया ने अमल के साथ जबरदस्ती करके सिर्फ अमल ही नहीं, तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती की है, और अनजाने में मैंने भी उसका साथ दे दिया था। अमल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरा यकीन करो बेटा, अगर मुझे पता होता कि सिर्फ तुम ही नहीं, अमल भी तुम्हें पसंद करती है, तो मैं कभी उसका साथ ना देती। जो गलती मैंने सज्जाद के मामले में की थी वही अब फौजिया ने की है। मगर मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हारी और अमल की खुशियां बर्बाद हो गई।
वो भी शादी से खुश नहीं है। दादी, जो होना था वो तो हो गया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। एक बार शादी हो गई अमल की, उसके बाद वो ये सब बातें भूल जाएगी और मुझे यकीन है कि वो और फारिस उसका बहुत ख्याल रखेंगे। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। असद, जी दादी। मुझे माफ कर देना। शिराज, तुमने अमल से क्या कह दिया है? वो सुबह से रोए चली जा रही है। अम्मी, मैंने जो कुछ किया है ना वो ठीक किया है। आप उसकी ज्यादा हिमायत ना करें, आपको पता ही नहीं है वो क्या कर रही है। मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें बदतमीजी करने का लाइसेंस किसने दे दिया है? अरे वो बेचारी 2 दिन की मेहमान है, शादी करके चली जाएगी, लेकिन तुम्हें तो इसका बिल्कुल ख्याल नहीं है। हाँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आपकी लाडली ना फारिस को जाके अपनी और असद की सच्चाई बताने वाली थी, फिर मुंह दिखाने के काबिल रहते हैं हम कहीं, इसलिए मैंने अपने तरीके से हैंडल किया बस। अच्छा बस, ज्यादा बॉस बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी पे पूरा एतमाद है, वो मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। और मुझे तो आजकल तुम्हारे तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। पूरे दिन गायब रहते हो घर से। शादी का घर है, 150 काम होते हैं करने को, इतनी चीजें मैनेज करने के लिए, लेकिन शिराज मियां का कुछ पता ही नहीं होता है। सारे इंतजामात सज्जाद ने संभाले हुए। आखिर तुम होते कहाँ हो पूरे दिन? है कहाँ हूँगा मैं? कहाँ हूँगा? स्टोर में होता हूँ ना, गधों घोड़ों की तरह मेहनत कर रहा होता हूँ। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अम्मी, मेरी जासूसी करने के बजाय ना आप अमल पे ध्यान दे तो बेहतर होगा। जासूसी? मैं तुम्हारी जासूसी कर रही हूँ? प्लीज जाएं यहाँ से, प्लीज चले जाएं। तुम बदतमीज हो गए हो तुम भी। अमना प्लीज फोन बंद मत करना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अब क्या बात करेंगे मोमिना? अब हमारे दरमियान तो कोई बात करने की वजह ही नहीं रही। सारे ताल्लुक तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी तुमने भी अब्बा की तरह मुझे जीते जी मुर्दा समझ लिया है ना? खुदा ना करे, ऐसे क्यों कहती हो? अब्बा ने तो मुझे माफ नहीं किया था मां, मगर प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी मानो, तुम मुझे सबसे ज्यादा जानती थी। तुम बताओ, सरमद के साथ शादी करके हम दोनों कभी खुश रह सकते थे क्या? शायद तुम ठीक कह रही हो मोमिना। अगर तुम माँ बाप और खानदान की इज्जत की खातिर अब्बा का कहना मान लेती और सरमद से शादी कर लेती तो तुम दोनों शायद खुश ना रहते। कॉम्प्रोमाइज में जिंदगी तो गुजर जाती है, लेकिन खुशी और मोहब्बत नहीं मिलती। हाँ, मगर इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा हुआ मानो, बिला वजह, बेकसूर। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। नहीं मोमिना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, यही हमारा नसीब था। बस अफसोस तो इस बात का है कि सरमद की खुशी और मर्जी के खिलाफ उनकी जिंदगी में मुझे मुसल्लत किया गया। शायद इसीलिए आज तक उन्होंने मुझे अपने दिल से कबूल नहीं किया। कहाँ हूँगा? स्टोर में होता हूँ ना, गधों घोड़ों की तरह मेहनत कर रहा होता हूँ। आपको तो कुछ पता ही नहीं है।
अम्मी मेरी जासूसी करने के बजाय ना आप अमल पे ध्यान दे तो बेहतर हो। खुदा जाने कि शिराज को क्या हो गया है। पहले तो उसने कभी मुझसे इस तरह नहीं बात की। साफ साफ बात करो, तुम्हें पता है मुझे पहेलियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी कारोबार में बहुत नुकसान हो गया। क्या? अम्मी 1 मिनट जरा इधर आना चाहती हूँ। लड़की कौन थी? लड़की मेरे दोस्त की बहन है ना, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है, तो इसका शोल्डर का मसला लग रहा है मुझे। आ जाइए। अच्छा, और सिर्फ दोस्त की बहन है या कुछ और भी? दोस्त की बहन ही है, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये वाली पैक कर दीजिए। क्या कह रही थी? अम्मी कुछ नहीं कह रही थी, बस शॉपिंग करने आई हुई थी। ठीक है, आई भी होगी शॉपिंग करने, लेकिन शादी पे दोस्तों को बुलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फैमिली फंक्शन है। कमाल समरा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्यों बोलूंगा झूठ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं मिल सकते तो मेरे घर बिल्कुल नहीं आओगी, हम बाहर बैठ के बात कर लेंगे आराम से, ठीक है? समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? शिराज, मैं किससे बात कर रहे थे? वो दोस्त को पैसे उधार दिए थे ना, कॉल आई थी, वो कह रहा था पैसे ले लूंगा। वापस कर रहे हैं पैसे? फिर आने देते घर पे, मना क्यों कर दिया? नहीं, घर नहीं बुला सकता ना, उसने कहा दुकान पे आके ले लो पैसे। पता नहीं, मुझे लगता है कि शिराज मुझसे कुछ छुपा रहा है। बहुत मशकूक हो गई हैं उसकी हरकतें। जरूर कोई बात है। मैंने तो अपनी मोहब्बत और खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी मोमिना, मगर फिर भी मैं सरमद के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। वजह तुम नहीं हो मानो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अना दिल में अपने सिवा किसी की गुंजाइश पैदा ही नहीं होने देती। मेरे इनकार से सरमद की अना को ठेस पहुंची थी, इसलिए उसने अपने दिल में तुम्हें कभी जगह नहीं दी। बहरहाल तुम्हारे साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी। अपनी खुशी, अपना आप देखकर मुझे मुजरिम सा महसूस होने लगा है। मैं ये बात कभी दरगुजर नहीं कर पाई, कभी भी नहीं। तुम्हारे साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी मानो। मैं तब तक तुमसे माफी मांगती रहूंगी जब तक तुम मुझे माफ कर नहीं देती। प्लीज। बस करो मोमी, खुद को इतना दुखी मत करो। जो होना था वो हो चुका। अगर तुम्हारे दिल को तसल्ली पहुंचती है मेरे माफ करने से, तो मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू मानो। थैंक यू। मेरे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया आज तुमने। थैंक यू। थैंक यू। बस करो ना मोमी, तुम बस खुश रहो। और बताओ मुकद्दस कैसी है? पहली बार असद के साथ उसे अपने घर पे ही देखा था और ऐसा लगा था जैसे उसे पहले की देखा हुआ है। मुझे क्या पता था वो तुम्हारा ही अक्स होगी, हमारा अपना ही खून होगी। मोहित को भी देख के मुझे ऐसा ही लगता था।
अजीब बात है ना, अगर तारीख अपने आप को दोहराती रहती है ना मानो, मुकद्दस का निकाह है 2 दिन में। तुम दुआ करना मेरी बेटी खुश रहे। जरूर करूंगी, ये भी कोई कहने की बात है। अल्लाह उसे अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन। मानो माइयों है ना आज मुकद्दस का, तो बहुत से काम है मुझे। मैं बाद में फोन करूं, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ठीक है मम्मी, मेरी तरफ से मुकद्दस को बहुत सा प्यार देना और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तुम भी अपना ख्याल रखना मानो। खुदा हाफिज।